मित्रों नमस्कार। मित्रों ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। उसके पीछे कारण है कि भारत की उत्पत्ति क्यों हुई, भारत कैसे सनातन बनेगा, अभी भारत के साथ क्या स्थिति चल रही है, मैं इनकी आपसे चर्चा करूँगा। क्योंकि जो भारत के गृहयोग हैं और सनातन संस्कृति के जो गृहयोग हैं वो बड़े प्रबल हैं और भारत निश्चित रूप से अपनी उस परिस्थिति को क्रॉस करते हुए उस स्थिति को प्राप्त होगा जिसके लिए कि वो बना है। लेकिन अभी जो समय चल रहा है ये बड़ा मिश्रित काल चल रहा है और इस मिश्रित काल में नाना प्रकार की समस्याएं हमें झेलनी पड़ेंगी। अब आप देखें, जब भारत की उत्पत्ति हुई तो भारत जब बना है तभी भारत के टुकड़े कर दिए गए, एक मुस्लिमों के लिए एक हिंदुओं के लिए। आपने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वामपंथियों का बोलबाला था और यहाँ पर गद्दारी तो नेहरू ने की है, महात्मा गांधी भी उतने ही थे। आप उनकी स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि वो कहीं से बहुत भले आदमी नहीं थे। अहिंसा की बात वो करते थे सिर्फ हिंदुओं से। हिंदू यदि कुछ बात करता है, इनको मारना ठोकना शुरू करता है, आतंकियों आतताइयों को तत्काल बोलते थे अहिंसक, हिंसक। और यदि वो मारते थे तो बोलते उनकी किताब में लिखा हुआ काफिरों को मारना। उनके तत्काल एक पेपर छपता था, उस पेपर में ये इस तरीके के स्टेटमेंट आ जाते थे और आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको तमाम चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी वो किस प्रकार से भारत के विरोधी थे और कैसे वो भारत को गुलाम बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे थे। कई तो बोलते हैं कि भाई तो मुस्लिम धर्म ही धारण कर चुका था, नाम भले उसका कुछ भी चल रहा हो। वो सेम उसी नाम के आगे ये दूसरे गांधी चले आए। तो एक भविष्यवाणी तो ये है कि अब इन गांधियों का जो काल है वो समाप्त हो चुका है। अब अगले चुनाव के बाद इन गांधियों का कोई लेना देना इस देश से नहीं रह पाएगा। अब स्थिति ये बनती है कि संसद को रोकना, ये डीप स्टेट का एक तरीका है कि भारत में अभी तक आपने देखा मोदी जब से आए तब से संसद इनने चलने दी। अब ये बात कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तो फिर हम उस संसद में आएंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दिया फिर के चल देंगे। कल ही इनने बात हुई कॉकरोच पार्टी की, तो ये बोल रहे थे हमने मोदी से बात कर ली है कि हम 1-1 करोड़ रुपए उनको देंगे जो मारे गए हैं, और दूसरा जितने लोगों पे लाठी वाठी बनी है, जिन पे चार्ज बने हैं, उनको हटवाएंगे और 30% हम प्रोटेस्ट को नियम अनुसार हम इन पर कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ेंगे और फिर अगली बातें अगली बार हम रखेंगे। इसका मतलब अगली बार ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा, अगली बातें के लिए फिर हम आगे आएंगे। और ये कहाँ से रहे हैं कॉकरोच? ये आ रहे हैं अमेरिका से। अमेरिका किस तरीके से काम कर रहा है? अमेरिका का डीप स्टेट है। उसके लिए क्या स्थिति है? भारत को गुलाम बनाने के लिए उन्होंने पूरी व्यवस्थाएं की हुई थी। कानून ऐसे बनवाए थे जिसमें महात्मा गांधी भी जिम्मेवार थे कि इन मुद्दों को यहाँ पर रखा जाए, वक्फ बोर्ड बनाया जाए। ये सारी चीज़ें भारत को गुलाम बनाने के लिए की गई थी। अब धीमे धीमे उनमें बदलाव हो रहा है, लोगों में समझ में आ रहा है, इनमें चेंजेस आते चले जा रहे हैं। अब आप वक्फ बोर्ड की ज़मीन किस तरीके से क्या हुआ, ये सब आपने देखा। अब नए कानूनों में इनने जो कानून बनाए थे भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत को वापस गुलाम बनाने के लिए, उनमें परिवर्तन होना है। और यही कारण था कि जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री ने सारी व्यवस्थाओं को समझा और भारत को बढ़ाने के लिए आगे बढ़े, बस उस व्यक्ति की सज्जनता इतनी थी कि उसने बड़ी सौम्य तरीके से, या यूँ कहें कि बुलावे की तरीके से, सोवियत संघ में बात रख दी कि हम आगे एटम ऐसा करने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति चाह रहे हैं और हम आपसे सहयोग चाहते हैं। बस तत्काल सोवियत संघ को समझ में आया कि इन वामपंथियों को इसको मारना जरूरी, नहीं तो ये तो 5 साल में ही जो हमने प्लानिंग की है 50 साल के बाद भारत को गुलाम बनाने की, उसको ठंडा कर देगा। तत्काल उन्होंने प्रधानमंत्री को मरवाया और उनके लिए कोई जांच बांच नहीं होने दी, इंदिरा गांधी को उन्होंने बिठा दिया। उस कार्यकाल को भी आपने देखा। तो संसद में वही कानून बनने जा रहे हैं आने वाले समय में, क्योंकि डीप स्टेट वाले अंग्रेज मिशनरियों को लगातार काम कर रहे हैं पूरे साउथ में। ये बोलते हैं साउथ वाले, वहाँ के मुख्यमंत्री स्टालिन, हालांकि उन्हें खुराक में लगी है अभी, काकरोच हैं, मक्खी हैं, गीदड़ हैं, इस तरीके की जो बातें नॉर्थ इंडियंस के लिए करते हैं ना, ये पहले ही था। वामपंथ के लोग थे साउथ में ज़्यादा, इसलिए साउथ में बहुत कम लोगों के ऊपर एक एक सांसद रख दिए गए और जबकि दुगने लोगों के ऊपर नॉर्थ और ईस्ट में सांसद रखे गए। कारण था कि नॉर्थ और ईस्ट इतना बड़ा था, यदि यहाँ सांसद ज़्यादा होते तो साउथ की नहीं चलती और वामपंथियों का सुपड़ा पहले ही साफ हो जाता 2-5 साल के अंदर। तो इसलिए उन्होंने ऐसा किए। अब जब सरकार वापस वो बिल लेके आ रही है, परिसीमन बिल यही बिल है कि हर पूरे देश में हर जगह पर एक निश्चित सीमा होगी और उसके अंदर एक सांसद आ जाएगा। उसमें फिर क्या होगा कि साउथ फिर कमज़ोर पड़ जाएगी, पॉपुलेशन वह है नहीं। केरल के लोग एक विदेश में रहता है, एक यहाँ रहता है और वहाँ से फंडिंग होती है और विदेशियों से, उड़ीसा ही वहीं पर है, ईसाई मिशनरी को फंडिंग जाकर सीधी केरल और साउथ में ही होती है और वहाँ से पूरे भारत में फैलते हैं। परिसीमन होती है सब, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। वो लगातार फंडिंग चल रही है,
KFC और ये सारे जो चल रहे हैं, इस बांगचुंग क्यों बैठा था? क्योंकि उसकी जो संस्था थी उसके ऊपर छापा डाल गया, उसके सारे काम बंद हो गए और उसकी विदेशी फंडिंग बंद हो गई, इसलिए वो आके बैठा हुआ था। अब उसको समझ में आ गया कि मामला क्या जा रहा है, उसको पकड़ के समझा भी दिया, तो देश के विरोध में चला जा रहा है। हालांकि देश विरोधी तो है ही, वो काम उसके ऐसे ही थे। उसकी संस्थाओं में भी कई लोग ऐसे बच्चे पढ़े लिखे थे और उन्होंने कई संस्थाओं को बिगाड़ा भी है। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि अभी जो संसद नहीं चलने देना है, उसके पीछे कारण ये है कि नए नियम जो बनने हैं उस नियमों में अड़ंगा लगाना। और दूसरी स्थिति, भाजपा कम सीटों के साथ भी अब 350 क्रॉस कर गई। अब उनकी पोल खुलने वाली, यदि हम विपक्ष में बैठे तो जैसे ही मालूम पड़ेगा कम कम हो गए तो नए नए नियम फिर पास करा ले जाएंगे। राज्यसभा में बहुमत है ही, तो वो एक उन्हें नया खतरा। और तीसरा, इसी काम के लिए ही जवाहरलाल को प्रधानमंत्री बनाया था और इसी काम के दबाव दे के ही इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था और इसी दबाव को देते ही सोनिया गांधी को वहाँ से राजीव गांधी के साथ भेजा था। बहुत सारी न्यूज़ें तो ऐसी भी आती हैं, इन्हीं के ही हाथ इन सबके हत्याओं में और क्या क्या होता है। कई न्यूज़ें आप पढ़ेंगे तो मिल जाएंगी। राहुल गांधी की शादी हो चुकी, इनके कोई जवाब नहीं आए। तो ये जो देश के साथ गद्दारी है एक तरीके से, तो इसको ये करने वाले हैं नहीं। और बच्चे कुछ वामपंथी केजरीवाल जैसे पैदा हो गए, अन्ना आंदोलन से ये पैदा हुए और उन्होंने दिल्ली में पहुँचे और दिल्ली में किस तरीके का उपद्रव मचाया। अल्टीमेट देश का जवान, देश की युवा, ये सब इस मामले को समझे और आखिर में केजरीवाल का काला मुंह कर दिया। वो विपक्ष का नेता तक नहीं बनने दिया उसे, सीधा सीधे ही हरा दिया और उसके बाहर घूमते फिरो। अब वो चक्कर में है आने वाले चुनाव के, क्योंकि 2027 में फिर चुनाव होने वाले हैं। और अभी यदि संसद सत्र चल जाता है तो इस सत्र में परिसीमन, महिला बिल सब ये पास हो जाएंगे तो भारत की महिलाओं को पहले दबा कर रखा गया है। और अब भारत की महिलाओं को जैसे ही उदय होना शुरू होगा तो विदेशियों के लिए ये भी समस्या है कि भारत की महिलाएं वापस अगर खड़ी हो गई तो फिर हमारी धज्जी उड़ना है। क्योंकि यहाँ योग्यता पल पल पर हर व्यक्ति में भरी पड़ी है। हर व्यक्ति में अलग प्रकार का टैलेंट है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी कैसा भी हो, उसका एक अपना टैलेंट है और उस पर वो काम करता है। इसीलिए कांग्रेस ने सीधी सीधी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मान्यता देना शुरू की। कि अब आप देखेंगे, नई चीज़ बताता हूँ आपको मैं, कि इस कांग्रेस के इन जो नियम इन्होंने बनाए, प्राइवेट स्कूल खुल गए। आज प्राइवेट स्कूल में पहली क्लास में बच्चा एडमिशन ले रहा है, 1 लाख रुपए फीस होती है। अब गरीब आदमी उसमें पढ़ा पाएगा? सरकारी स्कूलों को मास्टर्स का में सरकारी स्कूलों को ख़त्म किया जा रहा है और सरकारी स्कूलों में अराजकता भेजते हैं और उनसे सरकारी स्कूलों में जो अच्छे बच्चे उनको प्रताड़ित करवाया जाता है। ये स्पेशली होता है। तो आप सामान्य व्यक्ति फिर वहाँ से भटकता है और जबकि कॉलेज की फीस है उससे ज़्यादा कम है। ये स्थिति बनी हुई है। तो ये इन्हीं के बनाए हुए नियम है जिस पे भारत कैसे धीमे धीमे गुलाम बनाया जा सके, भारत को कैसे दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़े। भारत दूध कहाँ से लेगा, चीन से क्या क्या चीज़ लेगा। 2014 से पहले हर चीज़ आपके यहाँ चाइना हुआ करती थी। पंखा होगा, मोबाइल होगा, जूते, चप्पल, कपड़े, सब सारे सारे चाइनीज़ होते थे। तो ये जो स्थिति है ये गुलाम बनाने के लिए अग्रसर थे। लेकिन अब जो समय है, मंगल की महादशा में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। इसलिए पूरे जो पाप हैं कांग्रेस के, ये सब निकलते जा रहे हैं। भारत को जो मंगल की महादशा चलना शुरू हुई है 2025 से, सितंबर 25 के बाद, और मंगल के पहले चंद्र था, तो चंद्र की स्थिति भी भारत के लिए बहुत पक्ष में थी। तो 10 साल से पहले वो, मतलब 2015 से कांग्रेस की लगातार लुटिया डूबती जा रही है और इनकी पोलें खुलती जा रही हैं। और अब आने वाला जो समय है, भारत की मंगल की महादशा, ये एक विध्वंस की महादशा है। सर्जन के पहले जो नेगेटिव स्थिति बनती है वही अब हो रही है। आज आप अमेरिका की स्थिति को देखेंगे तो अमेरिका ने भारत को किस तरह से जकड़ा हुआ है। पहली बात तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ये सब जितने भी जेएनजीओ ने बदले हैं ये सब अमेरिका के बदले हुए हैं। तो जितने भी वहाँ बैठे हुए हैं वो सब अमेरिका के गुलाम हैं। तो एक स्थिति तो वहाँ से वो लगा रहे हैं और कंट्रोल करता है चीन। अभी अमेरिका और चीन को आप अलग करके मत देख रहे हैं, दोनों की मिली भगत षड्यंत्र है कि भारत को पहले कमज़ोर किया जाए। फिर अमेरिका के अंदर पाप भरा हुआ, अब चीन से लड़ेगा। ये सब मुगालते में ये सब निपट जाएंगे। दूसरी स्थिति, यहाँ पर मिशनरियों के माध्यम से लगातार हमारे हमले हो रहे हैं। पैसा बाहर से आता है, फंडिंग होती है, यहाँ पे कन्वर्सन का काम चल जाता है। जहाँ भी एंटी बीजेपी सरकार है वहाँ कन्वर्सन बड़ी तेज़ी से करना शुरू करते हैं। जब बीजेपी की सरकार है वहाँ पर तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ दूसरी स्थिति यहाँ पर ये भी बन रही। तीसरी स्थिति आर्थिक में भी आपने देखा, मतलब हिंदू कितना मूर्ख होता है, इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है ये कि सोना किस लेवल पर था, शेयर मार्केट में बढ़ाते बढ़ाते दुगनी पे ले आया। चांदी कितनी थी, दुगनी पे लेके आ गया और अमेरिका ने फटाक से मार्केट डाउन किया, आपका पैसा गायब हो गया। यही चिंता मोदी जी को हुई, फिर उन्होंने कहा 1 साल तक सोना मत खरीदो।
ज़रा सा अमेरिका में वो बौखला के तांतू कर देता है तो यहाँ का शेयर मार्केट ऊंचा नीचे हो जाता है। अडानी के खिलाफ बकबक कर दिया, अडानी के शेयर नीचे गिर गए, अल्टीमेट अडानी जीत के आ गया। तो हमें हम पर ही भरोसा नहीं है, दूसरा हमें चला देता हम चल देते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे शेयर मार्केट, हमारा बाजार, हमें उस तरीके से काम करना पड़ेगा। विदेशी आता है, आपको लूटता हुआ चला जाता है और आप यहाँ करके रह जाते हो, समझ में नहीं आता, वो 90% को समझ में नहीं आता कि हम लुट गए, वो देखते ही रहते हैं। तो इस तरीके की एक चीज़ बात ये हो रही है कि आपको शेयर मार्केट के थ्रू वो लूटता चला जा रहा है। अभी उपद्रव चल रहा था, उपद्रव के बीच में भाई बोल रहा है 200% टैरिफ की बात कर रहा है जेनरिक दवाओं के ऊपर। अब अभी ये कहाँ से आ गया, जब उपद्रव चलने तो थोड़ा रुक जाता, बाद में बात करना शुरू करता, लेकिन नहीं, अभी उसको लेके आना है जेनरिक दवाओं का। अभी वांगचुक को बिठा देना, अभी काकरोचों को जोड़ देना, अभी खुजलीवाल को भी लगा देना। अभी भारत के ऊपर 2 चुनाव हैं, अभी ड्रग्स वाले लोग चले आ रहे हैं, पंजाब की स्थिति वैसे ही ख़राब चल रही है। वहीं पन्नू बन्नू वहाँ से शुरू हो गया, वो मैं अपने प्रोटेस्ट को देख रहा हूँ। और वहीं ये फिल्मी भांड भी घुसड़ दी अभी उसने, सलमान वलमान जिनको आप सोचते थे सलमान भाई बहुत बड़े भाई हैं, ये आ गए प्रोटेस्ट में, ये भी देश के साथ गद्दारी में शामिल हो गए। तो अब ऐसी स्थिति लगातार जो हो रही है ना, वो बहुत बेहतर नहीं है। और आप सोचें आंदोलन समाप्त हो जाएगा, दूसरा आंदोलन फिर शुरू होने वाला है। वो तो इनका जवाब तो लठ है, काकरोच चप्पल से ही पड़ने में चिपट में आ जाता है, तो वो स्थिति हो जाती है। या इन्हें उल्टा कर दो तो फड़फड़ाते रह जाते हैं, कुछ होता है नहीं, सीधे भी नहीं हो पाएंगे। तो एक स्थिति इनकी यही बनती है। और अभी तो बहुत सारे काकरोच आएंगे जिनका कांग्रेस बहुत अच्छे से साथ देगी। ये पप्पू आता अंग्रेजी में बोलता है, आपने देखा होगा उसको जाके, ताकि इसकी जो पगलापन है ये हिंदी लोग नहीं समझ पाएँ, लेकिन वो कन्वर्ट होकर सब समझ में आ जाता है क्या बोलना चाह रहा है, क्या नहीं बोलना चाह रहा। हिंदी बोलता तो कहीं का कहीं, कहीं का कहीं, हर व्यक्ति समझ जाता है कि भाई पप्पू बोल रहा है। तो ये स्थिति एक नेगेटिव स्थिति बनती। तो अभी भारत के साथ जो बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं ये बहुत बेहतर नहीं है। अच्छा, सुरक्षा की बात करें, अभी सुरक्षा का मामला भी आज मोदी जी ने कहा था अगला कोई आतंकी हमला हुआ तो ये देश पर हमला माना जाएगा और हम पाकिस्तान पर अटैक कर देंगे। अभी ब्लास्ट कराया उसने। चाहते ही हैं कि भारत इन सब चीज़ों में उलझा रहे, और उलझने के बाद जैसा यूक्रेन और चीन रूस को फंसाया है, वैसे ही भारत को इस युद्ध में फंसा दिया जाए और हम जाकर फिर तमाशे देखें, हमारी इकोनॉमिक स्थिति सुधारें। क्योंकि जिस लेवल पर भारत की आर्थिक स्थिति सुधर रही है उतनी दुनिया में किसी की नहीं सुधर रही है। तो अभी आने वाले समय में ये एक स्थिति होने वाली, ये सब मंगल के षड्यंत्र हैं। और कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस का 6ठे स्थान पर शनि है सिंह राशि का, हालांकि उसको और भी कारण है। तो ये जो शनि है ये शत्रुअंता योग बनाने के बजाय शत्रु होकर जेल में डालने का योग बना रहा है। तो आने वाले समय में कांग्रेस बहुत जल्दी शनि की महादशा में, शनि का अंतर जो चल रहा है, इस अंतर के बाद कांग्रेस नष्ट होने वाली है, ऐसा इसमें दिखता है। और ये बहुत लंबा समय इनका नहीं है, मार्च 28 तक है शनि में शनि का अंतर, और शनि में बुध का अंतर भी आएगा। तो बुध भी इन कांग्रेस का ठीक नहीं है, तो दोनों स्थिति में ही ये कमज़ोर जाएंगे। 28 तक ये लगातार टूटेंगे, और टूटने के बाद ये गांधी परिवार का स्वाहा होगा, और स्वाहा होने के बाद फिर नई कोई व्यवस्थाएं आएंगी, क्योंकि लोग खुद ही इनको इग्नोर कर देंगे, इनकी चलेगी नहीं, अमेरिका खुद ही भगा देगा इनको। उन्होंने देख लिया ना कि जब भी संसद सत्र चलता है इसको ज्ञान देते हैं, राहुल को पगला टाइप की बातें करके चला जाता है और उल्टा जो भी काम करता है उल्टा और फंस जाता है। इसलिए उसने काकरोचों को घुसेड़ दिया बीच में, इसलिए उसने केजरीवाल को बीच में घुसेड़ दिए। तो इनके वो एक ज़रूरत से ज़्यादा अकलमंद है केजरीवाल, तो उसकी अकलमंदी मात खा जाती है। काकरोचों में हिंसा घुसी हुई है तो हिंसा के चक्कर मात खा जाते हैं। राहुल गांधी में खुद का विवेक नहीं है तो वो वहाँ मात खा जाता है। तो उनके जो प्यादे हैं इस तरीके के उनको मिल रहे हैं, ये सब शनि की महादशा का कारण है और मंगल की महादशा के कारण है कि भारत का शत्रु भारत को नुकसान नहीं पहुँचा पा रहा है, परंतु लगातार वो प्रयासरत उसमें है। तो मित्रों, मेरा इस वीडियो से कहना यही चाह रहा हूँ कि आने वाला जो समय है उस समय में यदि हम इन सब डीप स्टेट वाले को समझना शुरू करें, भारत का साथ देना शुरू करें, हम अपने बच्चों को संभाल कर रखें, इस प्रकार के नौटंकियों में ना जाने दें, तो हम देश पर बहुत जल्दी इस देश को एक सनातनी राष्ट्र बना पाएंगे और विजय श्री को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा विजय श्री तो सनातन को प्राप्त होनी ही है, ये ग्रह योगी बता रहे हैं। पर जब हम सब साथ होते हैं तो वो आसानी से हो जाती है, और साथ नहीं होते हैं तो उसमें थोड़े से कष्ट होते हैं। तो इसलिए अमेरिका और चीन मीन के जो नाटक चल रहे हैं और कांग्रेस का जो दोगलापन चल रहा है, मुलायम की बात तो हम इसलिए नहीं करते कि सपा और लालू वालू की पार्टी, क्योंकि ये तो खुद अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए बैठे हुए हैं। इनकी पार्टियों 2-2 सीटें आ जाएँ 27 में बहुत है, तो वो तो साथ जाएंगे ही जाएंगे। पर सबसे बड़ा मुद्दा है कांग्रेस, जिसने शुरुआत से ही देश को विघटन में करने के लिए नियम बनाए। अब उन नियमों में संशोधन हो रहा है तो वही इन लोगों को भड़का रही है।
और चूंकि ये छोटे तरीके की मानसिकता के लोग हैं, तो उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि हमें किसके साथ जाना चाहिए, देश के साथ जाएं, गद्दारी करें। तो ऐसी स्थिति अभी इसमें बन रही है। तो मित्रों, आज इतना ही। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट करूंगा। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप निश्चिंत जरूर रहें, इस देश का भला कोई नहीं रोक सकता।